वेल दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम और आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल रूल हम पढ़ेंगे क्या है डिविजिबिलिटी बाय टू। तो कोई भी नंबर जो टू से डिवाइड होगा वो डेफिनेटली उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो जीरो या फिर इवन नंबर। तो अगर कोई भी डिजिट जिसका चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर बनता हो और वो नंबर का अगर लास्ट डिजिट जो है ना वो जीरो होगा या फिर इवन नंबर होगा, तो जो नंबर है वो डेफिनेटली क्या होगा, टू से डिवाइड होगा। और यहाँ पे हम वन बाय वन सभी नंबर्स पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5 अप टू 10। ऐसे ही डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाय 3 है, तो कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। अगर नंबर जो है ना वो उसका सम ऑफ डिजिट्स है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं और उसका अगर डिजिट्स का सम कर दें और वो 3 से डिवाइड हो रहा हो तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे मेरे का नंबर लिया है 5874 और इसको अगर आप सम करके देखेंगे 5874 एंड यू कैन सी हेयर कि इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा 24। एंड 24 जब वो 3 से डिवाइड होता है तो यू कैन सी से कि दैट नंबर 5874 मस्ट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट, अगर नंबर डिविजिबल बाय 4, तो कोई भी नंबर 4 से डिवाइड तब होगा जब उसका जो लास्ट के 2 डिजिट है ना वो 4 से डिवाइड हो रहे हो। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो वो नंबर 4 से डिवाइड जरूर होगा। तो जैसे मैंने भी नंबर लिया है 52476 एंड यू कैन सी हेयर कि 76 क्या 4 से डिवाइड होता है, डेफिनेटली होता है। तो अगर 76 4 से डिवाइड हो रहा है तो बच्चों ये पूरे का पूरा जो नंबर है ना 52476 ये भी 4 से डिवाइड होगा। गॉट इट। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है कि अगर लास्ट डिजिट आपका 0 और 5 मिल जाए तो आपका नंबर जो है ना वो 5 से डिवाइड होगा। यानी कि लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ऐसे ही 2 का था, लास्ट डिजिट या तो इवन होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो देख लीजिए जितने भी मैंने एग्जांपल लिए सबका लास्ट डिजिट या तो 5 है या फिर 0 है। तो ये सारे के सारे नंबर डेफिनेटली 5 से डिवाइड होने वाले हैं। गॉट इट। और ऐसे ही हमारे पास 6 की डिविजिबिलिटी का रूल है। तो कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होगा। अब देखो 6 से डिवाइड होने के लिए 6 के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, एक होता है 2 और एक और 3। तो कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड होने के लिए उसका लास्ट डिजिट 0 और इवन चाहिए, और 3 से डिवाइड होने के लिए उसके सम ऑफ डिजिट्स को क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। यानी कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, जब वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 5249, तो यू कैन सी हेयर कि क्या ये नंबर आपका चलो एक और लेते हैं क्योंकि 9 है तो लास्ट डिजिट 2 से फिर डिवाइड होगा नहीं। तो आई कैन टेक एनी अदर नंबर लाइक 9745 एंड हेयर आई कैन टेक 6 and 2। तो क्या ये नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे दोनों रूल हैं कि आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब दूसरा बात है कि इसके सम ऑफ डिजिट्स कर लो और वो क्या आ रहे हैं 33, तो डेफिनेटली 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो नंबर मैंने लिया है 974562 ये डेफिनेटली 6 से डिवाइड होगा। अब बच्चों मैं डायरेक्टली 8 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहा हूँ, 7 का नहीं पढ़ रहा हूँ। 7 का बाद में आपको सिखाता हूँ। 8 का रूल 4 जैसा है। 4 में लास्ट 2 डिजिट थे, 8 में लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए बस। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और 4 के डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर 4 से डिवाइड होता था। जैसे यहाँ पे नंबर मैंने लिया है, इसमें देखो लास्ट के 3 डिजिट हैं 120। आप चेक करो क्या 120 8 से डिवाइड होता है, डेफिनेटली होता है। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट। और इसके जैसा ही सेम रूल हमारे पास है क्या 9 का। 9 का रूल आपका सिमिलर है 3 से। 3 में क्या है, सम ऑफ डिजिट जो है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे हम बोलेंगे सम ऑफ डिजिट जो है ना वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर लिया मैंने, मान लीजिए 594324, तो इस नंबर के आप डिजिट्स का सम कर दीजिए। और अगर आप देखेंगे कि सम क्या है, अगर आपका सम 9 से डिवाइड हो रहा है, सम आ रहा है 27, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पे लेके 2 से लेके 9 तक आपको आई होप सो के क्लियर हो गए हैं। अब मैंने आपको एक 7 का रूल भी बताना है, और एक ये एग्जांपल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि फाइंड x एंड y व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 72। तो ये नंबर 72 से डिवाइड होता है। 72 के फैक्टर बनाइए, कौन से बनेंगे 8 और 9। तो इसका मतलब 72 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 8 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 और 9 से डिवाइड होने का रूल क्या है, 8 से डिवाइड कब होगा, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाए। 9 से डिवाइड कब होगा, सम ऑफ डिजिट डिवाइड हो जाए। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन है, 1 5 और y, सॉरी 5 1 और y। तो इसका मतलब ये जो 5 1 y है ना ये 8 से डिवाइड होना चाहिए बच्चों। अब ये 8 से डिवाइड कब होगा, जब ये तीनों में से जो y की वैल्यू ऐसी रखो कि ये नंबर डिवाइड हो जाए 8 से। तो डेफिनेटली y की वैल्यू क्या हो सकती है 2, क्योंकि 512 8 का क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512 और ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2।
अब y की वैल्यू आपको मिल गई है, तो इसका मतलब इस नंबर में जो 5x 8 3 5 1 y की जगह रख दो 2। अब जो नंबर आ गया बच्चों, ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, जब इसका सम ऑफ डिजिट्स करें और वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, इसका सम ऑफ डिजिट निकाल दीजिए। लाइक 15 है प्लस x है इन प्लस 8 है 3 है 5 है 1 है और 2 है। अब इनका सम कीजिए। अब जो सम आएगा अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इनका सम अगर हम करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 5 1 6 8 एंड इट विल बी 25 प्लस एक्स। अब ये 25 प्लस एक्स का ना 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये कब डिवाइड होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या रखें, तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हैं। मिनिमम रखेंगे ना, मैक्सिमम नहीं रखोगे, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 27 मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी क्या आई 2, वाई की वैल्यू भी क्या आई 2। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाए। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं फ्रॉम द डिविजिबिलिटी रूल्स। अब बच्चों डिविजिबिलिटी हमने नहीं पढ़ी थी कि इसकी 7 की, अब 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं और बड़ी सिंपल है, बड़ी ईजी वे से मैं आपको बताने वाला हूँ कि 7 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होगा। अब देखो कोई भी आपको नंबर दे रखा हो ना, तो उसको आप ब्रेक कर लो, यानी कि यहाँ से आप यूनिट प्लेस से उसको लीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो जो आपका यूनिट प्लेस का नंबर है ना, उसको आप कर दीजिए डबल, और पहले वाले जितने भी नंबर बचे उसमें से आप इसको कर दीजिए माइनस, यानी कि 13 में से 13 इंटू 2 माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या बचेगा 7। अब उस नंबर को आप 7 से डिवाइड करके देखो, अगर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो आपका पूरे का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा होगा। ओके, तो 133 7 से डिवाइड होगा। ऐसे मान लो 1071 है, तो आप सबसे पहले जो यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसका डबल करके पूरे में से माइनस कर दीजिए। तो 107 में से 1 इंटू 2 माइनस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 105। अब या तो यहाँ डायरेक्टली आप 7 से चेक कर लो, या फिर से वही रूल फॉलो करो 10 माइनस 5 इंटू 2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, 0 7 से डिवाइड होता है डेफिनेटली। तो हेयर यू कैन सी दैट 1071 मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को लेके आप उस 7 की डिविजिबिलिटी को भी आप चेक कर सकते हो। तो ये था बच्चों डिविजिबिलिटी के रूल आपके 2 से लेके 9 तक, जिसमें 7 भी हमने इंक्लूड किया है। तो बड़े ही इजी थे, बट इसके ऊपर से आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं, बट दीज आर क्वाइट ईजी। ओके, अब आप कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट आउट वन क्वेश्चन फॉर यू, एंड हेयर यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, हालांकि मैं आपको इसको सॉल्व भी करवा दूंगा, बट आप इसको जरूर जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब आप ट्राई कर सकते हैं। दैट हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 आर, 400 से लेके 800 तक के ऐसे कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय होंगे 4 5 एंड 6। सो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाय 4 5 एंड 6। 4 5 और 6 से डिवाइड होने वाले 400 से लेके 800 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। एंड हेयर आई एम गिविंग यू ऑप्शन 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या फिर 5 हो सकते हैं। ओके, अब देखो बच्चों आपको करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं और यहाँ हम कंफ्यूज भी होते हैं कि एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले ना आप एलसीएम लीजिए जिनसे डिविजिबिलिटी की बात की गई है, जैसे 4 है 5 है 6 है, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया 60। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे छोटा जो आपका नंबर है 400 टू 800 चाहिए, तो एक तो आप 800 को 60 से डिवाइड कर दो और यहाँ एक प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू आप ले लीजिए। ठीक है, यानी कि प्रॉपर, यानी कि आप डेसिमल में हो सकता है, आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा, बट आपको डेसिमल नहीं, आपको प्रॉपर वैल्यू लेनी है। ठीक है, कंप्लीट नंबर आपको लेना है, वो 13 आ गया। ऐसे आपने 400 को भी 60 से डिवाइड करना है और यहाँ पे भी आपको जो कंप्लीट नंबर आपको फॉर्म होगा वो आप ले लीजिए। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे हो गया 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 ले लेते हैं, उससे छोटा। तो 400 को डिवाइड करने से 6 आया और उसको करने से 13 आया, तो 13 में से 6 को कर दीजिए माइनस, और यहाँ पे जितने बचेंगे वो नंबर होंगे जो आपके 4 5 एंड 6 से डिवाइड होते होंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि 400 टू 800 के बीच में सिर्फ 7 ऐसे नंबर होंगे जो आपका 4 से भी 5 से भी और 6 से एक साथ डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन कराए बच्चों, तो पिछला क्वेश्चन भी आपको आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। और